अभी मेरा एक दोस्त है, उससे मैं मिला और उसने बोला कि यार तुझे तो पता है ना कि मैंने सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया था और एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। हमने हाँ क्या हुआ, सब ठीक है ना। उसने कहा कि गांव से मेरे अंकल का फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि मुझसे पूछते नहीं, वो डायरेक्ट कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा नहीं निकला ना। अरे मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा नहीं निकलेगा। बोला कि भाई एकदम आत्मा टूट गई यार, कि जब हमारे अपने ही हमसे इस तरीके से बात करते हैं तो हम गैरों से क्या ही उम्मीद करें। मैं पूछा कि ठीक है आगे क्या हुआ। उसने कहा कि यार मैं बोला कि हाँ चाचा नहीं हो पाया। तब तक पीछे से चाची की आवाज़ आती है कि अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यही सब ना होगा, पढ़ो मन लगा के, जब पढ़ना होता है तो आवारगर्दी करते हो। बोला कि भाई एकदम आत्मा टूट गई। ये सुन करके मुझे भी बुरा लगा कि यार इतना तो बुरा किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यार सच में रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं, आखिर उनको ऐसी क्या घाई पड़ी है कि किसी के बारे में इतना गलत बोले वो। फिर जो रिजल्ट मेरे सामने आया कि यार ये इन रिश्तेदारों के पास काम यही है, उनका खुद का लड़का आवारगर्दी करने का चरण सीमा पार करके रखा हुआ है, उनकी खुद का घर परिवार टूटने के कगार पे चल रहा है, लेकिन उनको दूसरों की ज़िंदगी में ना घुसाना है। ये नहीं है कि वो कुछ अच्छा चाह रहे हैं आपसे, घंटा अजी घंटा मेरा उनको है कि तुम शादी कब करोगे, तुम नौकरी कब करोगे, यदि तुमने शादी कर लिया तो खुशखबरी कब सुनाओगे। भाई एक मुझे बात बताओ कि यदि मेरी शादी का टेंशन मेरे माँ बाप को नहीं है, हर दूसरे दिन किसी ना किसी, यदि मैं लड़की हूं तो मेरे लिए नए लड़के का फोटो लेकर के आ जाते हो, या मैं लड़का हूं तो मेरे यहाँ तुम किसी नई लड़की का फोटो लेकर के आ जाते हो। भाई तुमको क्या टेंशन है, मेरे माँ बाप को टेंशन तो नहीं है, तुमको किस बात की घाई मची हुई है। और मुझे एक चीज समझाओ कि शर्मा जी के लड़के का कितना बढ़िया पैकेज लगा है, क्या लगा है क्या नहीं लगा, मैं जान के क्या कर लूंगा। और जो तुम लोग घर पे आकर के मेरे ही बाप के सामने बैठ करके मेरे को ज्ञान देते हो भाई कि तुम बाप का पैसा उड़ा रहे हो, तो भाई मेरा बाप कमा रहा है ना, तो मैं उड़ाऊंगा नहीं तो कौन उड़ाएगा यार। मेरा बाप कमा रहा है मैं उड़ाऊंगा, तुम्हारा बाप नहीं कमा तो उसमें मेरी गलती है। बहस क्या कि इनकी जिंदगी में इंटरटेनमेंट नाम की चीज नहीं है, और ये इंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए आते हैं, ये तुम्हारी जिंदगी में होने वाली किसी भी सफलता से खुश नहीं होंगे। ये जो रिश्तेदार नाम की कीड़ी है ना, ये तुम्हारी जिंदगी में होने वाली किसी भी सफलता से खुश नहीं हो सकते हैं। मैं सीधे बोल रहा हूं आज, यदि जिस दिन इनको दिख गया ना कि वो तुम उनसे ज्यादा सक्सेस हो गए, तो भाई यही वो इंसान होंगे जो तुमसे जल भून के राख हो जाएंगे। और मैं हर उस इंसान से कहूंगा जो आज की डेट में पढ़ाई लिखाई या किसी भी फील्ड में काम करने की कोशिश कर रहा है और वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो भाई ये चीज समझो, जो इंसान चलता है वही गिरता है, और वही इंसान फिर खड़ा होकर के चल भी पाता है और आगे चल के दौड़ भी पाता है। तो हार से मत डरो, जो गिरना होता है ना, जो इंसान गिरता है वही खड़ा होने की हिम्मत कर पाता है। ऐसे लोग जो है वो दूसरों की जिंदगी में सिर्फ कीड़ी मचा सकते हैं, इनको बस हर चीज में मिर्च मसाला मसाला चाहिए होता है। अब भाई तुम एक बात बताओ कि तुम दूसरों की जिंदगी में ताक झाक कर रहे हो, तुम्हारी खुद की जिंदगी की तुम पिछले 50 सालों से एक ही नौकरी कर रहे हो, 9 से 6 की, अब 75 तरह की तुम्हें बीमारियां हुई पड़ी हैं, अब फिर भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे खुद के बच्चे तुम्हें ढंग से ट्रीट नहीं करते, तुम्हारे खुद के बच्चे तुम्हें ढंग से तुमसे बात नहीं करते हैं, और तुमको है कि फलाने का लड़का क्या कर रहा है, ठिकाने का लड़का क्या कर रहा है। भाई वो अपनी जिंदगी में काम कर रहा है। और भाई मैं हर उस इंसान से बात कहूंगा कि अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए शादी विवाह करने की जरूरत नहीं है। पहले अपना नाम करो, कमाओ धमाओ, जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम अब तैयार हो शादी विवाह के लिए तो शादी विवाह करो। और हाँ, शादी करते ही तुरंत रिश्तेदारों को खुश करने के लिए मत कर लेना कि भाई उनको खुशखबरी देना है। भाई उनको तुम्हारी खुशखबरी से मतलब नहीं है। एक सिंपल सी चीज बताओ कि शादी करने के बाद तुम्हारे साल 2 साल के भीतर ही तुम्हें बच्चा हो जाता है, एक दिन वो भी वो कुछ घंटों के लिए वो तुम्हारे बच्चे को देखने के लिए आएंगे। क्या तुम्हारा बच्चा यदि लैट्रिन करेगा, यदि उसकी तबियत खराब होती है, तो क्या वो किसी भी तरह से फंड करने आएंगे, किसी भी तरह का पैसा देने आएंगे कि हाँ तुम्हारे बच्चे की तबियत खराब है, ये ले लो 50,000 1 लाख रुपए ले लो, जाकर के ढंग से इलाज कराओ। कोई नहीं आने वाला भाई। वो बच्चा होगा, उसकी पढ़ाई का, लिखाई का, उसके रहने का, खाने का, पीने का, दवाई का, हर चीज का जिम्मेदारी तुम्हें उठाना है। तो भाई सिंपल सी चीज है, खुद को समझाओ कि तुम्हें किस समय पे क्या चीज जरूरी है। किसी और के कहने पे आकर के मत करो, और कम से कम रिश्तेदारों के कहने पर तो कभी मत करना, ठीक है। और एक चीज सबके लिए एक छोटा सा सलाह है कि जो भी रिश्तेदार लोग हैं जो दूसरों की जिंदगी में कीड़ी करते हैं, तो भाई पहले खुद के बच्चे सुधार लो, खुद के घर परिवार को सुधार लो, तब जाकर के दूसरों की जिंदगी में ताक झाक करना। क्योंकि ऑलरेडी सबका चटका हुआ है, सबका ऊपर का माला हिला हुआ है,
ठीक है। और यदि कोई लड़का तुमसे यदि तुम्हारे सवालों के जवाब ढंग से दे दे तो तुम कहते हो कि तुम बदतमीजी करो। क्या बदतमीजी कर रहा भाई? तुम किसी के घर के दरवाजे पे सुबह सुबह आदमी मुंह में दतवन डाल करके हिला रहा होता है, उसी समय दरवाजे पे, अरे तुम तो अभी भी यहीं पर हो, तुम अभी जिंदगी में कुछ करे नहीं, बाप के पैसा उड़ा रहे। भोसड़ी क्या हमारा बाप है, हम नहीं उड़ाएंगे तो कौन उड़ाएगा? दुनिया का आदमी उड़ाएगा। हमारा बाबूजी कमा रहे हैं, हमारे बाबूजी कमा रहे हैं, हमारे लिए कमा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम पढ़े, हमारा बड़ा भाई, हमारा घर परिवार हमारे लिए चाहता है कि हम करें। साले तुम्हारे अपने खुद के सगे भाई से दुश्मनी तुम साध करके बैठे हुए हो। तुम्हारे पिताजी के जीते जी तुम लोग साला अलग थलग हो गए, घर परिवार से दुश्मनी ठान लिए, नहीं बात करना है, नहीं रहना है, मुझे मेरी बीबी के साथ रहना, मुझे मेरे बच्चों के साथ रहना है। तुम आकर के दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि घर परिवार कैसे चलता है। हाँ, तो पहले जाकर के भाई ऐसे रिश्तेदार लोग ना अपना घर सुधारे, अपना घर संभाले, ठीक है। दूसरों की जिंदगी में ताक झाक ना ही करे तो बेहतर है। और किसी को बुरा लगा हम तो घंटे से लगाओ भाई, मुझे उस चीज से फर्क ना पड़ता। मेरे घर पे कोई खाना देना नहीं आता, उसके लिए मेरा घर परिवार, मेरे जितने भी घर परिवार के लोग हैं वही लोग जिम्मेदार हैं। मेरे घर पे आज की डेट में 2 ठो रोटी बन रहा है, मेरे घर पे राशन आ रहा है, किरासन आ रहा है, जो भी चीजें आ रही हैं, तो वो चीजें मेरा घर परिवार मुझे दे रहा है। मेरे जो रिश्तेदार लोग हैं, रिश्तेदार किसको कहते हैं? कि जिनसे हमारा खुद का कोई लेना देना नहीं हो, जिनसे हमारे घर परिवार में आकर के हमारे सुख दुख में वो शामिल नहीं हो। उनको चाहिए बस जिंदगी में मिर्च मसाला, उनको उसके अलावा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम उनकी औकात से बाहर निकल गए ना, तो वही इंसान सबसे ज्यादा जलेगा भुनेगा और समाज में घूम घूम करके तुम्हारी बुराई बतियाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा कम बात करो, घर पे आते हैं तो उनको अवॉइड करो, ज्यादा उनको सर पे चढ़ाने की जरूरत ना है, ठीक है।